सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं संविधान की विकास यात्रा की अगली कड़ी। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का जो कंपनी का शासन के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का शासन 1833, 1853, 1858, 1861, 1892 और 1909 का अधिनियम। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो 1833 के चार्टर नियम में दर्शाए गए हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय के स्थान पर प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। मतलब पहली बार 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों के लिए भी इसमें जाने का मौका दे दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था हमारे संविधान के इतिहास में। अब आता है ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक चला। इसका पहला अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। मतलब इसमें क्या हुआ कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और जो गवर्नर से जो क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां थीं वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। मतलब ये गवर्नर से ले ली गई। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति थी। अब आता है 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। पहला आता है 1861 का। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।
इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान लिया। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। इसकी अवधि 6 माह होती थी। 1892 के प्रावधान। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से नामांकन का प्रावधान प्रारंभ किया गया। 1909 के प्रावधान, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यालयीय परिषद में विधि सदस्य बनाया गया था। इसे कुछ और प्रावधान 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के। इसने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान किए थे। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। ये कुछ मुख्य प्रावधान थी 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के। हम आगे जो और भी इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, अधिनियम है, उसको लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।